Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Nitai Gaurango Jaya, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Jaya Gaurahari, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana Gaurahari, Aparada Chamakar Gaurahari, Deho Mohe Patachaya Gaurahari, Gaura Gaura Gaurahari, Param Dayalu Gaurahari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Param Kripalu Gaura Hari, Kalijugo Pavana Gaura Hari, Nitai Gaurango Gaura Hari, Gaur Gadadhar Gaura Hari, Vaishnavera Prana Jana Gaura Hari, Sochi Mata Prana Dhana Gaura Hari, Vishnu Priya Prana Dhana Gaura Hari, Gadadhara Prana Dhana Gaura Hari, Rupa Goswami Prana Dhana Gaura Hari, Raghunath Goswami Prana Dhana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Jaya Gaura Hari, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gurudev, 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 Gurudev. नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम आदर्श माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरीषा नमामि नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमापधायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामने गौरतक्ष्वये नमः अजानुलम्बितौ भुजौ कनकौ बद्धातौ सङ्कीर्तनायकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतिं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कंचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमेश्वर स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमेश्वर स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का आज तिरोभाव दिवस है। वैष्णवों का तिरोभाव और आविर्भाव दिवस हम लोग मनाते हैं क्योंकि उनका तिरोभाव और आविर्भाव दोनों ही हम लोग उत्सव है हमारे लिए। क्योंकि उनके तिरोभाव के दिन हम लोग उनके दिए गए शिक्षाओं का, उनके अपने जीवन आचार्यों से जो उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जिनका उन्होंने भाष्य लिखा, टीका लिखा, उन सारे उनके शिक्षाओं को हम लोग बहुत सुंदर से सुनते हैं। तो इसीलिए आज श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में हम सभी भक्तों की ओर से अनंत कोटि पुष्पांजलि उनके चरणों में हम लोग सब अर्पण करते हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत गुण गाथा हम लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि जो प्रभुपाद के जो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद, इनके जितने भी शिष्य हुए वो एक एक अमूल्य रत्न हुए और ये सभी भगवान के ही सब नित्य परिकर, श्रीमती राधा रानी के ही सब नित्य जो उनके सेविका है, वही शिला प्रभुपाद को इस विशाल कार्यों में सहायता करने के लिए इस जगत में आते हैं। क्योंकि ये भगवान ही इस पूरे संसार के जो चलाने वाले हैं, ये भगवान ही चलाने वाले हैं। फिर जब धर्म का नाश होता है या कोई भक्तों को कृपा करना होता है तो स्वयं भगवान ही श्री कृष्ण रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य रूप में, अलग अलग स्वरूप में आते हैं। भगवान जब आते हैं अपने साथ सारे भक्तों को भी, अपने पार्षदों को भी लाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद अपने सभी पार्षदों को भी लाते हैं, अपने नित्य परिकरों को भी लाते हैं और उन नित्य परिकरों को के साथ उस प्रचार अभियान को और भी चलाने के लिए, अपनी ही कथा को चलाने के लिए उनके साथ उन परिकरों को भी भगवान ही सहायता करते हैं। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को भी प्रचार कार्यों के लिए इन सारे अमूल्य रत्न स्वयं श्रीमती राधा रानी ही उनको दे रहे हैं और उनके थ्रू वो प्रचार कर रहे हैं। तो श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज श्री परम पूज्यपाद इसी रूपानुगा
वैष्णव धारा में ये भी एक महान आचार्य हुए। हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज भी उनके उनके वो दीक्षा गुरु भी है। और ये बचपन से ही हमारे गुरुदेव के कथा के अनुसार और बाकी वैष्णवों के अनुसार बचपन से ही बहुत ही शिक्षित थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। और जब वो मठ में आए तो उन्होंने देखा इस प्रचार कार्यों के लिए यहाँ तो और भी शिक्षित लोग चाहिए है। तो फिर से वो संस्कृत सीखने के लिए और न्याय शास्त्र आदि शिक्षा सीखने के लिए वो फिर से चले गए। और श्री परम पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज फिर उनको उनको लेने के लिए फिर से गए और बोले आप अभी ये लॉ पढ़ के क्या होगा, आप अभी आ जाओ। ये जितने भी वैष्णव लोग जो आज जो कार्य करते हैं ये हम जैसे भक्तों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। यद्यपि वो भगवान के परम वैष्णव है लेकिन अपने जीवन में नरलीला करने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज भी अपने गृहस्थ जीवन में कभी अपना मेडिकल का शॉप कर रहे हैं, कभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, कभी अपना मेडिसिन बेच रहे हैं। तो क्या जो महाभागवत है वो तो नित्य सिद्ध है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो जानते नहीं? अगर वो नित्य सिद्ध है तो क्या उनको पहले से पता नहीं है? लेकिन ऐसा नर लीला के लिए वो करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र भी जब सीता जी को ढूंढ रहे हैं जंगल में, हे सीते कहाँ हो, तो क्या रामचंद्र जी को जो परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में है, परम भगवान है, उनको उनसे ऐसा कोई चीज नहीं है जो उनसे छिपा हुआ है। तो क्या वो ये नहीं जानते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया है? या फिर श्री राम, क्या ये श्री रामचंद्र ये नहीं जानते हैं कि वो जो हिरण है वो हिरण नहीं है, माया हिरण है? फिर भी वो नर लीला करने के लिए ये सब करते हैं। इसी प्रकार से जब महाराज जी भी लॉ पढ़ने गए तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज उनको बोल रहे हैं कि ये लॉ पढ़ के क्या होगा। जैसे रामानंद राय भी महाप्रभु से ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु कहे विद्यार मध्य कौन विद्या सार, और प्रभु कहे कृष्ण भक्ति बिना आर नहीं विद्या आर। ऐसा कुछ चैतन्य चैतन्य में श्री रामानंद राय एवं श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद हो रहा है कि प्रभु ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन विद्या विद्या मध्य सार, कि विद्या में कौन सा विद्या सबसे सार है। और राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर, कि कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या है ही नहीं। बाकी सब विद्या उस अगर कृष्ण भक्ति को सपोर्ट देने के लिए हो सकता है, लेकिन वो बाकी विद्या का कोई मतलब नहीं है। और हरहा भक्तोस्य कुत महत महत गुना, ये भी हम लोगों ने अ, सुना हुआ है कि जो भगवान का जो हरा अभक्तस्य कुत महत गुना, यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैश्च तत्र समस्त सूरा। जो भक्ति, जो वैष्णव होता है और जो भगवान का भक्त होता है उसमें सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं। सर्वैर गुणैश्च तत्र, उसमें सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं। समस्त सूरा, सूर मतलब
सूर और असुर हम लोग जानते हैं। सूर मतलब देवता, असुर मतलब असुर, दानव। तो देवताओं के सारे गुण उनमें आ जाते हैं, देवताओं और गंधर्वों के। उनमें संगीत, संगीत बोलो, शिक्षा बोलो, न्याय शास्त्र, मैनेजमेंट क्वालिटी, सारे सारे प्रकार के क्वालिटी। हमारे अभी देखो ये बहुत सारे हमारे आचार्य जो है, तीर्थ महाराज, रसानंद प्रभु जी, अभी श्रीधर महाराज, ऐसे बहुत सारे हमारे आचार्य जो हम लोगों ने अपने आंखों में देखे, और उसके पहले भी ये लोग। और हमारे भक्ति वेदांत बामन महाराज, जो 10 साल 11 साल की उम्र में वो मठ में आ गए, 11 इयर्स में उनकी माता ने उनको समर्पण दिया, और 36 इयर्स तक वो गौड़िया वेदांत समिति के आचार्य रहे। इतने इतने सारे लाखों भक्तों को मैनेज करना। तो इसी में भक्ति विवेकानंद केशव महाराज उनको बोलते हैं कि ये लॉ पढ़ के क्या होगा, आप मठ में आके मठ में आके आप रहो, उधर ये करो। इस प्रकार से उनको लेके आते हैं। और जब वो एक बार जब आ जाते हैं, तब उनका सन्यास के पहले भक्ति सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी उनका नाम होता है। और वो इतने निडर थे, वैष्णव का एक क्वालिटी रहता है निर्भय, अभय। तो निडर थे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की तरह, कि एक बार सिलवेट में, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है, तब बांग्लादेश और हमारा बंगाल एक ही था। और बांग्लादेश से महाप्रभु के अनेकों भक्त हैं, अनेकों भक्त, बहुत सारे पार्षद वहीं के हैं। लोकनाथ दास गोस्वामी, नरहरि सरकार ठाकुर, सो मेनी पार्षद। स्वयं महाप्रभु के नाना जी भी उधर से हैं, बांग्लादेश के वहां से, हाँ उधर से आए थे। तो बहुत अच्छा, क्योंकि पहले तो पूरा वासुदेव कुटुंबिकम, पूरा संसारी भारतवर्ष था। तो उधर बांग्लादेश में एक सभा होता है, वैष्णव सभा। 3 दिन का वैष्णव सभा होता है। और वैष्णव सभा को करने के लिए पहले जितने भी जज है और वहाँ का म्यूनसिपलिटी है, जो भी है, उस समय का जो भी व्यवस्था रहा होगा, सभी लोगों से परमिशन लेना पड़ता है। क्योंकि ये तो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, तो कुछ ही 100 साल ऐसे पुरानी बात है, उससे भी कम, उससे भी कम समय की पुरानी बात है, 100 साल से पहले ही। हाँ, तो सबसे परमिशन लेके 3 दिन का सभा बुलाया गया। और 3 दिन के सभा में सबसे पहले ही बोलने आए भक्ति सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, फिर बाद में भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज हुए। तो उन्होंने पहले ही आके बोलने लग गया। और वहां पे जो थे नेमी महाराज आदि, उन्होंने पहले से बहुत सारा प्रचार करके रखा था लोगों को, और काफी लोग आए थे। अब कुछ लोग आते हैं जिनका कोमल श्रद्धा रहता है, कुछ लोग आते हैं जिनका फॉर्म फेट रहता है, अलग अलग लोग आते हैं प्रचार कार्यों में। तो हमारे महाराज जी भक्ति सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी वहां पे बोलने लगे कि ये जो विवेकानंद है, ये विवेकानंद नहीं है, ये विवेकानंद है। मतलब इसको बेकानंद मतलब जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, और विवेकानंद मतलब जो जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो उस पे जो गर्व करता है कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से विवेकानंद को बोलते हैं। बोलते क्यों? क्योंकि उन्होंने पाश्चात्य जगत में जाके क्या प्रचार किया? निर्विशेषवाद, शून्यवाद, मायावाद। और उन्होंने क्या प्रचार किया कि नौर सेवा ही नारायण सेवा है। ये मैं बचपन से सुन रहा हूँ। खासकर मेरे माताजी मुझे बहुत बोलते रहते हैं, अभी भी बोलते रहते हैं, क्योंकि उनकी कोमल श्रद्धा है, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, और बचपन से वो लोग उनके फॉलोअर्स रहे हैं। उनका मानना यह है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है।
नर सेवा नारायण सेवा एक ही है। मनुष्य को सेवा करो मतलब वही नारायण है, नर नारायण है। ऐसे तो अगर कोई नर में परमात्मा को देख के सेवा कर रहा है तो वो सही है। कल या 2 दिन, 1-2 दिन पहले मैं भजन रहस्य में पढ़ रहा था। वहां भी भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं 3 प्रकार के अपराध होते हैं: सेवा अपराध, नाम अपराध और एक जीव अपराध। क्योंकि इन जीवों में भी कृष्ण उन जीवों में भी है। तो अगर कोई जीव को भी आ, कोई हानि पहुंचाता है या उसको कोई कष्ट देता है, जीव मतलब कोई भी जीव, कीट पतंग पेड़ पौधे, जीव को भी कोई कष्ट कष्ट दे रहा है तो भगवान के प्रति अपराध हो रहा है वो। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए हम तो भक्त हो गए कि जीव को, ये तो जीव तो बेकार है, इनको हम कष्ट देंगे। जहां तक हो सके कोई जीव को भी कष्ट नहीं देना है, भले वो कीट मटंग हो या मनुष्य ही क्यों ना हो, उनको भी कष्ट नहीं देना है, क्योंकि वो भी एक अपराध है भगवान के प्रति, क्योंकि उनके अंदर भगवान है ऐसे। तो एनीवे, तो विवेकानंद का ये है। लेकिन वो तो इस फिलोसॉफी से नहीं बोल रहे हैं, वो बोले नर सेवा ही नारायण सेवा है। हाँ। और साथ साथ वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि अगर नर को सेवा करने के लिए अगर भैंसे या गाय की भी बलि देके उनको भी करना पड़े तो वो भी नर सेवा है। तो वो जीव सेवा नहीं कर रहे हैं, नर सेवा, मनुष्य सेवा। उसका नॉलेज इम्परफेक्ट है, क्योंकि इस भौतिक जगत में भ्रम प्रमादी ये जो 4 प्रकार के दोष रहते हैं, उनका नॉलेज भी इम्परफेक्ट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। और यही भालो यही मोनो सकली एक मोनोधर्मो। सब मनोधर्म है मेरे अनुसार, मेरे मन में आया मैंने कुछ भी किया, ये सब मनोधर्म है। हाँ। मनोरथेन असति धावत बाह्य। मनोरथेन अपने मन से करेंगे वो। तो इसलिए ये है, मतलब बोले जीव सेवा करो लेकिन एनिमल्स को मार दो, तो इम्परफेक्ट। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी विवेकानंद को खूब एकदम अच्छे से उनको खोल लेते हैं उनके फिलोसॉफी को। फिर क्योंकि बंगाल में विवेकानंद को बहुत मानते हैं, और फिर एक और को बोलते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर। हम लोग गर्व है, राष्ट्रगान भी उन्हीं उन्हीं का है। लेकिन उसको भी बोलते हैं रविंद्रनाथ भी एक राम छागल है। राम छागल मतलब एक बहुत बड़ा छागल। छागल मतलब छागल को क्या बोलते हैं, बकरा। और राम छागल मतलब बहुत बड़ा बकरा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं रविंद्रनाथ की, बहुत सारे उन्होंने आबोल ताबोल इन्होंने लिखा। इनफैक्ट जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कलकत्ता में पढ़ने गए थे, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय से है रविंद्रनाथ। उस समय रविंद्रनाथ और उनके फॉलोअर्स दे ट्राई टू मेक भक्ति विनोद ठाकुर ए डिसाइपल ऑफ रविंद्रनाथ, मतलब वॉट एवर। रविंद्रनाथ के टीम में आ जाओ, ये आ जाओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी उनको एकदम सुना के ये करके एकदम बोल के फिर वापस आ जाते हैं कलकत्ते से। बोलते हैं ये लोग क्या है, ये लोग क्या सिखाएंगे मुझे। हाँ। ऐसे ही जब भक्ति सिद्धांत महाराज भी जब कॉलेज में पढ़ने गए, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, एस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ। फिर वो जब वो फिलोसॉफी पढ़ने गए, जब वो लोग वो सिखाने गए, मैंने बोला ये लोग क्या सिखाएंगे, वो उल्टा आ गए। तो हमारे वैष्णव आचार्य जो आर सच ग्रेट स्कॉलर्स। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, तो ये रविंद्रनाथ को भी राम ठाकुर बोल के ऐसे ये करते हैं। अभी भक्ति सिद्धांत महाराज की कथा में आएंगे अभी।
तो सभी जितने भी लोग आए हुए थे वो सभी अपसेट हो गए, दुखी हो गए। अरे ये क्या बता रहे हैं? हाँ, विवेकानंद तो हमारा हीरो है, रविंद्रनाथ का तो हम लोग गान गाते हैं, सुबह से शाम तक गान गान गाते हैं, ये ऐसा क्या होता है? ये सब लोग गुस्सा हो गए। वहां का जो जज था, ये था, एकदम ऐसा गुस्सा हो गया, सब लोग चले गए। और बोले अगले दिन ये सभा, 3 दिन की सभा थी, तो एक दिन के सभा में ही पूरा ऐसा हो गया। बोले अगले 2 दिन कोई सभा नहीं होगी इधर, कोई सभा नहीं करने देंगे। तो अभी सभी लोग, बाकी जो भक्ति सिद्धांत महाराज के ये थे, श्रीधर महाराज, नेमी महाराज, सभी सब लोग जज के पास गए। बोले देखिए ऐसा ऐसा है, हम लोग वैष्णव, अभी हम लोग जो अगला स्पीकर है ये नहीं होंगे। हाँ, तो करके कैसे भी वो मना के फिर सभा को कंटिन्यू किए। और अगले अगले ये में भी श्रीधर महाराज ने उसी को ही स्थापना की जो हमारे भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज ने जो बताया था, उसी को ही बहुत धीरे धीरे करके स्थापना की, फिर सब लोग मानने लगे। लेकिन ये खबर जब प्रभुपाद तक पहुंचे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तक ये कंप्लेन पहुंचा कि देखो मैंने इतने मुश्किल से प्रचार किया और ये आके ऐसा ऐसा हार्श बोले, बताया कि जितने भी मेरा प्रचार था सब में पानी चला गया। तो प्रभुपाद ने उनको सर्टिफिकेट दिया। बोले जो प्रचार हम लोग 1 लाख रुपए, उस समय के 1 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते थे, वो इसने एक दिन के भाषण में कर दिया। हाँ, इतना अपोजिशन हो गया। और ऊपर से प्रभुपाद बोलने लगे एकदम सही है, ये निडर ऐसा ही बोलना चाहिए। हाँ, कोई एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि प्रभुपाद ने बोला कि हाँ इतना तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन प्रचार जो इन्होंने किया ये बहुत अच्छा किया, जिससे काफी ये हुआ। और कोई एक आर्टिकल में ये मैंने सुना कि जो इन्होंने प्रचार किया बहुत अच्छा किया। और स्वयं हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ये रविंद्रनाथ के बारे में बहुत बोलते हैं, कि बोलते हैं कि मंडेन जो सॉन्ग्स है वो उन्होंने लिखा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो मंडेन प्रेमक प्रेमिक प्रेमिका का सॉन्ग सॉन्ग लिखा, और वहां पे उन्होंने भगवान के भी एक दो भजन लिखे। लेकिन उस वाले भजन में क्या है, ज्यादातर निराकार ही वो है, कि आप हवा हो, आप आकाश हो, आप ये हो। और भगवान में भी तुम्ही सर्वस्व, तुम्ही ये हो। अरे ये तुम्ही कौन है? क्या कृष्ण तुम्ही मतलब ये मेरा हस्बैंड है? वो तुम्ही मेरा परमात्मा है? वो मेरा वो मेरा बेटा है? वो कौन है? क्या संबंध है? कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे हम लोग 2 दिन पहले, मैं किसी यहाँ पे प्रचार कार्य में किसी को बता रहा था कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी में कुछ बोलने के लिए, भैया ये कार्डियक सर्जन कैसे होगा, हृदय के अंदर ये इम्पल्स हो रहा है, ईसीजी देख के क्या सर्जरी होगी, बाईपास सर्जरी होगी, क्या होगा, उसके बारे में डिटेल बोलने के लिए उस वाले डॉक्टर को कितना स्कूल, कितना एमडी, एमबीबीएस सर्जरी, एमएस ऑर्थो, एमएस कार्डियो, क्या क्या पढ़ना करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कम से कम अपने जीवन के 20 22 25 साल देना पड़ता है। उसके बाद उसको 10 साल और प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके 30 35 साल अपना जीवन का देने के बाद वो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर फिर वो कुछ बोल पाएगा। बढ़िया कॉम्प्लिकेशन ये इसमें। सिमिलरली इंजीनियरिंग लाइन में भी किसी को बड़ा, कोई सिविल इंजीनियर, सिविल आर्किटेक्ट, ऐसा बुर्ज खलीफा की तरह कोई, या पेरिस का आईफिल टावर की तरह कुछ बनाने के लिए उसको कम से कम 35 40 साल उसको पूरा पूरा स्टडी करने के बाद फिर वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना पाएगा। ये तो भौतिक जगत के कुछ कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन इस भगवान का नॉलेज, ये तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वॉरफेयर, ये सब तो वेदों के
नॉर्मल विद्या है। ये सब विद्या को तो महाप्रभु ने ऐसे फाड़ के गंगा जल में फेंक दिया। लेकिन इन सब विद्या के ऊपर परे जो परा विद्या है, जो परमार्थों का विद्या है, वो भजन का विद्या कितना उत्तम है। उसके बारे में अगर किसी को भी कुछ बोलना पड़े, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई गुरु नहीं लिया, कहीं भी शिक्षा नहीं लिया, किसी के कोई गुरु के अनुगत्य कोई साधन आदि कुछ नहीं किया, लेकिन बोलने के लिए बोलेंगे भगवान के बारे में तो बता देंगे 10 लाइन। मेरे अनुसार भगवान ये है, भगवान ऐसा है, नर सेवा ही भगवान है, जतो मौत ततो पौत है, कैसे भी करो भगवान मिलेंगे, कोई बात नहीं, भगवान तो सबकी ये में है, बस बता देंगे। तो यही रविंद्रनाथ का वही है, सब करके कुछ। लिटिल लिटिल नॉलेज इज डेंजरस बोलते हैं। किसी के पास अगर कोई बारूद है, उसको थोड़ा बहुत पता है, और बारूद के साथ आरडीएस के साथ थोड़ा खेलने खेलने जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा और भी अपराध होगा। तो रविंद्रनाथ ने सारे अपराधी किए, तुम्ही ये वगैरह वगैरह। और हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी ने प्रश्न किया ऐसे गोपाल कृष्ण महाराज ने कि ये रविंद्रनाथ तो बहुत बड़ा कोई कवि है। बोले कवि? वो क्या कवि है? हमारा भागवतम देखो। बोले कवि है, पहले तो क्या वो बहुत बड़ा कवि है, गुण है? बोले नहीं। हरा अभक्तस्य कुतो महत गुना। कुतः मतलब जो हरि का भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है। भले आर्टिफिशियल ओर से बहुत बड़ा लॉयर है, कवि है वो है, लेकिन कोई गुण नहीं है। और अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, हमारे श्रीमद् भागवतम देखो। श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर कविता, 18,000 श्लोकों की कविता, इससे उत्तम क्या है? तो इसीलिए ऐसे रविंद्रनाथ को भी इस प्रकार से महाराज जी एकदम निडर होके, निर्भय होके, इस प्रकार से हर जगह पे वो करते थे। गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि किस प्रकार से उस समय के भक्त सिद्धांत महाराज के सभी शिष्य किस प्रकार से सेवा करते थे। एक एक बार जब वो मार्केट गए, तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज और हमारे सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी उस समय ज्यादा मठों में पैसा नहीं है, तो हावड़ा से वो सब्जी वगैरह लेके आ रहे हैं। तो सब्जी का दो पोटली बना है, एक एक थोड़ा भारी है और एक थोड़ा सा हल्का है। अभी दोनों में झगड़ा हो रहा है कि भारी कौन से उठाएंगे। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तो इसलिए भारी मैं उठाऊंगा, तुम ये हो। बोले नहीं, आप मेरे सीनियर हैं, तो मैं भारी मैं उठाऊंगा, मेरा ये कर्तव्य है, इस प्रकार से। मतलब अभी गुरुदेव बोलते हैं कि अभी तो उल्टा होता है। जहां पे सेवा दिखता है, वहां से पतली गली से निकल जाते हैं भक्त। मंदिर में प्रसाद खा लिया, अभी बर्तन है, मंदिर को झाड़ू देना है, सफाई करना है, चलो चलो जल्दी से जल्दी जल्दी प्रसाद ले लेते हैं, फिर हमें जाना है, हमें अपने विकारी में जाना है, या कोई भी ये में सेवा में ये। पहले के जितने भी हमारे, अभी के भी हमारे गुरुदेव के भी सभी शिष्य मठ में किस प्रकार से जो टॉयलेट साफ करते थे, हाथ में ऐसे घसीट घसीट के, सबसे उत्तम सेवा वही है। क्यों? हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब भोर बेला में लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रज के बाहर जाके नंद घाट में जाके, इतना दूर उधर जाके जब अपना मल त्याग करके आते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर जाके उधर उनका उस जगह को फिर से सफाई करते हैं। ये सेवा भाव होना बहुत आवश्यक है।
कैसे ईश्वरपुरी पाद ने माधवंडपुरी पाद की, नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ दास गोस्वामी की, जीव गोस्वामी ने अपने सारे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की, सभी सभी देखते हैं। हमारा पूरा वैष्णव भजन का मतलब ही है भज धातु, भज माने सेवा, प्रेममयी सेवा। इसी को भजन, भजन का शाब्दिक मतलब, संस्कृत मतलब वही है, प्रेममयी सेवा। भजन का मतलब बहुत गड्डी में बैठ के, ये हमारे हमारे वैष्णव आचार्यों ने हमें सिखाया। कैसे तीर्थ महाराज, परम परम पूज्यपाद तीर्थ महाराज को हम लोगों ने देखा, वो सन्यासी होने के बाद भी ऐसे कमर में लगा के गोबर ये कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सब सफाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी भी सारे वैष्णव आचार्यों को हम लोगों ने देखते हैं। तो सेवा मतलब बस, बाकी सब सेवा भी है, लेकिन इस प्रकार से अपने हाथ शिव मंदिर मर्ज ना दो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सेवा के लिए वो लालायित रहते हैं, कहीं भी सेवा का ये मौका मिले। खासकर मैंने भी अपने शिक्षा गुरु और बाकी ये से सीखा है कि जो जूता सेवा है और बर्तन सेवा है, जितना सेवा में, जितना भौतिक दृष्टि से जो ज्यादा निम्न है, आध्यात्मिक में वो सबसे उत्तम सेवा है। बस बैठ के हम प्रचार कर रहे हैं और भागवत बोल रहे हैं, क्या वही सेवा हो गया? हमारे श्री माध्वाचार्य, रामानुचार्य का, रामानुचार्य का कथा दे रहे थे, मुझे याद नहीं है। उनके उधर एक, या भक्ति सिद्धांत महाराज के होंगे कोई, मैं भूल गया। उनके वहां पे एक सेवक थे जो सारे बर्तनों को सेवा करते थे, और सब बड़े बड़े, हाँ रामानुचार्य की कथा थी। तो रामानुचार्य एक बार आए मठ में, तो बैठ के अभी वो कुछ बोलेंगे, तो उनके हजारों शिष्य वहां पे बैठे हुए हैं, सब लोग अपने गुरुदेव से कथा सुनेंगे। लेकिन रामानुचार्य जो बता नहीं रहे अभी, बोले वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक भक्त है जो पूरे मठ का, सभी का कपराध होता है, बर्तन धोता है, वो आएगा। वो जब सुने आएगा तभी गुरुदेव कथा बोलेंगे। सब लोग वेट कर रहे हैं, किन किन के लिए वेट कर रहे हैं? उनके लिए वो तो एक साधारण सा सेवा करता है, बस कपड़ा धोता है, बर्तन धोता रहता है सारा दिन पीछे पीछे। फिर जब वो आए, उन्हें उनको प्रणाम किया, फिर उन्होंने जब वहां पे उन्होंने कथा बोली, तो सब लोग ऐसे चकित रह गए। अभी भी हम लोग देखते हैं हमारे ब्रिज में सेवा का कितना ये है। बड़े बड़े संत महात्मा अभी भी ब्रिज में जाके सोहनी सेवा करते हैं, झाड़ू सेवा करते हैं, राधा रानी के धाम के मान सरोवर में, राधा कुंड में, अलग अलग गोवर्धन में, ऐसे करके झाड़ू लगाएंगे, वो सेवा करेंगे। मैं दिखावे के लिए नहीं, मन से ये करके, क्योंकि वही तो हमारा हमारा हम लोग बन क्या रहे हैं? हमारा जीवन को लक्ष्य क्या है? कुर्सी में बैठ के भागवत भागवत बोलना, शायद तो शिष्यों के साथ ये करना, लक्ष्य हमारा सेवा ही है। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे वैष्णव आचार्य जो एकदम अपने सेवा निष्ठ होके उन्होंने दिखाया किस प्रकार से वो सेवा। मठ मंदिर, पहले जितने भी मठ होते थे, सारे वैष्णव लोग ईटा एक एक करके, हमारे जो देवानंद गौड़िया गौड़िया मठ जो है, वहां से गंगा से गंगा से लेके मिट्टी से वो बना है। सभी ब्रह्मचारियों ने ईटा मिट्टी अपने हाथों से मठ बनते हैं इस प्रकार से। अभी भी हम देखते हैं हमारे बैंगलोर मठ में किस प्रकार से सभी भक्त लोग सेवा करते हैं, सब्जी काटते हैं, मंदिर सफाई करते हैं,
भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का आरती कीर्तन करते हैं, फिर कथा भी बोलते हैं, फिर प्रसाद भी बनाते हैं, फिर प्रसाद देते भी हैं, फिर प्रसाद प्रसाद होने के बाद फिर से मंदिर की सेवा, फिर मंदिर की सफाई करते हैं, फिर से सभी भक्तों को अच्छे से ये भी करते हैं। यही सेवा, ये प्रेम। और हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को भी हम देखें, न्यूयॉर्क जाके अपने शिष्यों को, अपने जो मलेच्छ थे उस समय, जो शूद्र थे, ऐसे परम वैष्णव, वैष्णव मतलब ब्राह्मणों से भी उत्तम होके उन लोगों को सेवा कर रहे हैं। वो लोग अपना झूठा, उनके लिए उन्होंने प्रसाद बनाया, प्रसाद बना के उनको भक्तों को दिया, और भक्त लोग वो झूठा प्रसाद रख दिए, थोड़ा बहुत खाए तो झूठा प्लेट रख दिए, तो उनके फिर झूठे बर्तन भी धो रहे हैं। कैसे? अभी भी हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि अभी तो ऐसा हो गया है कि गुरु को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके जो शिष्य है, उनके शिष्यों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर अगर तकलीफ हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे, और अगर वो चले गए तो भक्ति पथ में शायद नहीं रहेंगे। इसलिए शिष्य को कोई कष्ट ना हो, भले ही गुरु कष्ट में रहे लेकिन शिष्य को कोई कष्ट ना हो। अभी ये है। फिर भी वैष्णव लोग कैसे भी करके उस जीव भजन में आ जाए इसलिए करते हैं। एनीवे, तो हमारे भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज इस प्रकार से अपने जीवन से बहुत ही सेवानिष्ठ वैष्णव और बहुत ही निडर होके उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का, खासकर जो गोविंद भाष्य है, भागवत आदि है, उनका उन्होंने टीका भी किया। बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया है, टीका टीका किया है। भगवत गीता भी उन्होंने लिखी है, बल्लभ विद्याभूषण एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का भगवत गीता भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और बाकी सारे ग्रंथों, खासकर जो गोविंद भाष्य है बल्लभ विद्याभूषण का, उनको उन्होंने, कि गोविंद भाष्य बल्लभ विद्याभूषण तो साउथ इंडिया से थे, वो संस्कृत के प्रगाढ़ स्कॉलर। गोविंद भाष्य तो स्वयं भगवान ने लिखा, गोविंद भाष्य एक ही रात में भाष्य हो गया। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड तो हम लोग तो पढ़ने जाएंगे, वो तो पत्थर के समान है, हम लोग तो कुछ भी उसका थोड़ा सा भी हिलेगा नहीं, वो पत्थर विशाल पहाड़ है वो। लेकिन उस ग्रंथ को भी, उस कठिन ग्रंथ को भी, गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से उस ग्रंथ को भी बंगाली में ट्रांसलेशन करना कोई आसान बात नहीं है। गोविंद भाष्य जैसे ग्रंथ को समझ के उसके बंगाली में टीका करना, तो इन्होंने बहुत बारे ये गोविंद भाष्य का बंगाली में रचना की। हमारे भक्ति सिद्धांत भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, इसलिए उनका नाम सिद्धांति है। जैसे भक्ति सिद्धांत हो वैसे ही सिद्धांति, क्योंकि उनका एकदम सिद्धांत बहुत दृढ़ है। उनका हरिदास ठाकुर का जो समाधि है जगन्नाथपुरी में, वहीं पर उनका मंदिर भी है, वहीं पर उनकी समाधि भी है, उसके उत्तर की ओर, वहां पे उनका मंदिर भी है भक्ति सिद्धांति महाराज का। तो आज के दिन हम उनके उनके तिरुभाव दिवस पे उनके चरणों में अनेकों कोटि कोटि प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं हम लोग सब। और कोई भक्त अगर कुछ बोलना चाहे